सीबीएसई बोर्ड की कापियों के मूल्यांकन के लिए जारी किए गए ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग टेंडर विवाद। यह विवाद इतना बढ़ गया है कि अभी स्कैम की तरफ जा रहा है। जी हाँ, स्कैम बड़े घोटाले की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था 2019 के अंदर, जी हाँ 2019 के अंदर हैदराबाद स्टेट बोर्ड के अंदर बड़ा घोटाला सामने आया था। उसी कंपनी को 2026 ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग का टेंडर दिया गया, जो विवाद के घेरे में आ चुका है, बड़ा विवाद हो चुका है। आगे क्या मामला देखते हैं। क्या सीबीएसई बोर्ड का पूरा मामला, जी हाँ क्या है पूरा सीबीएसई बोर्ड का मामला। 13 मई 2026 को रिजल्ट आता है। उसके 2-3 हफ्ते बाद जो है कि शिकायतों का सिलसिला शुरू होता है। 24-26 मई को धांधली का खुलासा होता है और 1 से 2 जून पोर्टल ठप होता है और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस लड़के साफ दिखाई दे रहा है, लड़के ने बताया कि क्या हुआ है कंपनी के साथ और कंपनी का नाम भी कैसे बदला गया। देखिए कंपनी का पिछला रिकॉर्ड, जी हाँ कंपनी का नाम और कंपनी का पिछला रिकॉर्ड देखिए। इस समय कंपनी का क्या नाम है। सीबीएसई बोर्ड ने टेंडर हैदराबाद की कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया। इस समय करंट इसका नाम है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड क्या है इनका देखिए। पहले इनका नाम था कॉर्पोरेट रिकॉर्ड के अनुसार कोएम्प्ट एडुटेक का पुराना नाम था ग्लोबेरेना। जी हाँ देखिए एक बार मैं इसको देता हूँ तो देखिए ग्लोबरेना देखिए ये नाम था पहले, लेकिन आगे इनका नाम बदल दिया जाता है। बाद में होता है कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। 2026 2019 में ये अंतर आपको 2019 में इनका नाम होता है ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज। अब 2026 में इनका नाम बदल के हो जाता है कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। आगे क्या इनके बड़े मामले हुए हैं देखते हैं। 2019 हैदराबाद तेलंगाना के अंदर देखिए बहुत बड़ा घोटाला, तेलंगाना के अंदर बड़ा घोटाला। 2019 में तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इस कंपनी तत्कालीन ग्लोबरेना को परीक्षा परिणाम प्रोसेस करने का ठेका दिया, जिसके बाद भारी तबाही मची थी। भारी तबाही मची थी। देखिए ये मामला बहुत ही संगीन मामला है। आगे क्या होता है, भारी तबाही कैसे मची थी ये देखिए। इनको या स्टेट बोर्ड के अंदर इनके यहाँ लगभग तेलंगाना में 9.5 लाख, बहुत बड़ा नंबर होता है, अगर कहें तो बहुत बड़ा नंबर होता है स्टेट बोर्ड के अंदर 9.5 लाख लोग, और इसमें से 3.28 लोगों को फेल कर दिया गया। सोचिए 9.5 लाख जो बच्चे बोर्ड में बैठते हैं और इसमें से 3.28 लाख बच्चों को फेल कर दिया इस कंपनी ने। तो ये बड़ा घोटाला पहले था और उस कंपनी को दे दिया जाता है मूल्यांकन का सच। जी हाँ रिवैल्यूएशन किया गया, कब किया गया? हाई कोर्ट के आदेश पे। जी हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो दोबारा कापियों की जांच हुई और 3.28 लाख छात्र जो फेल थे, जब मूल्यांकन हुआ तो सभी छात्र सफल हो गए। असल में सफल हो गए, सोचिए पास हो गए सब छात्र बैठते हैं। 3.25 लाख छात्र को फेल कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में जब मामला जाता है तो सभी छात्रों को पास कर दिया जाता है। रिवैल्यूएशन पुनः मूल्यांकन ने टेंडर क्यों दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीबीएसई बोर्ड ने टेंडर क्यों दिया, ये इसलिए बड़ा मामला है क्योंकि जब 2019 के अंदर विवाद था तो सीबीएसई बोर्ड को ये ठेका नहीं देना चाहिए था, टेंडर नहीं देना चाहिए था। सीबीएसई बोर्ड ने पारंपरिक कागजी मूल्यांकन को हटाकर पूरी प्रक्रिया को डिजिटल ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग बनाने के लिए 25 अगस्त 2025 को टेंडर निकाला था। इस रेस में 2 कंपनियां थी। पहले का नाम था टीसीएस, ये बहुत ही, अगर मैं कहूँ बहुत ही अच्छी कंपनी, अच्छा बोला बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन दूसरा था कोएम्प्ट। जी हाँ और कोएम्प्ट को ठेका दिया जाता है और भाई साहब ठेके में इन्होंने बड़ी धांधली की है। सबसे बड़ा इनको मिलेगा। जी हाँ जनरल फाइनेंशियल रूल्स जीएफआर के तहत तकनीकी रूप से पास होने के बाद ठेका उसे मिलता है जो सबसे कम दाम की बोली लगाता है। भाई सबसे कम दाम की बोली कौन लगा देगा? भाई साहब ये कोएम्प्ट वाले लगा देंगे। टीसीएस ने लगाया था पर कॉपी जो है वो 65 रुपये, जबकि कोएम्प्ट ने पर कॉपी 24.75 लगा दिया। मतलब भाई साहब अगर ज़्यादा पैसा दे देते तो क्या हो जाता। तो भाई साहब आगे क्या होता देखिए। नियम कानून में क्यों और क्या बदलाव किए गए, ये बहुत बड़ा चीज़ हुआ। भारत सरकार ने, जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड ने नियम कानून में ही बदलाव कर दिया। देखिए सॉफ्टवेयर रेटिंग को घटाना। जी हाँ सॉफ्टवेयर रेटिंग को घटाना, सीएमएमआई सॉफ्टवेयर रेटिंग को घटाना ताकि कंपनी योग्य हो सके। ये कैंप्ट जो है, ये जो कोएम्प्ट है, ये पहले फिट नहीं बैठ रही थी नियम कानून पे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने अपने टेंडर में बदलाव कर दिया या सरकार ने बदलाव कर दिया। नियम में बदलाव, सॉफ्टवेयर डेटा सुरक्षा का उच्चतम मानक लेवल 5 अनिवार्य था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया, बदल के सीएमएमआई लेवल 3 कर दिया गया, क्योंकि कोएम्प्ट के पास लेवल 5 का सर्टिफिकेट नहीं था। ये स्कीम नहीं तो है क्या भाई साहब बताइए। आगे देखिए ब्लैक लिस्टिंग और पेनाल्टी क्लॉज में बदलाव किया गया। जोखिम से बचने के लिए पहले नियम क्या था? सॉफ्टवेयर में खराबी या लापरवाही पर वेंडर को तुरंत ब्लैक लिस्ट करने और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान था। लेकिन भाई साहब नियम में बदलाव हो गया। नियम में बदलाव हुआ तो इन शर्तों को बेहद ढीला कर दिया गया, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने पूर्व में इस कंपनी को कागजी तौर पर आधिकारिक रूप से ब्लैक लिस्ट नहीं किया था, तो वहां का भी मामला यहाँ आ गया। देखिए ये देखने को मिला, इसलिए तकनीकी रूप से टेंडर भरने के योग्य बनी रही। सोचिए कितना बड़ा घोटाला होता हुआ नजर आएगा। आगे देखिएगा क्या होगा। स्कैनर क्वालिटी, जी हाँ स्कैनर क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज़ किया कंपनी ने। पहले नियम क्या था, जो सीबीएसई बोर्ड का नियम था, उत्तर पुस्तिका को साफ स्कैन करने के लिए उच्च दर्जे का रोबोटिक स्कैनर की मांग की गई थी ताकि कापियां साफ हो, लेकिन नियम में बदलाव कर दिया गया और फीडर स्कैनर की अनुमति मिल गई, जो बहुत ही ब्लर स्कैन करता है। इतना संगीन मामला है और सरकार नीचे बैठी हुई है। भाई साहब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये बहुत बड़ा मामला था, मैंने आपको बताया है। देखिए ये कंपनी जो कोएम्प्टर है, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और ये लगातार धांधली कर रही है। एक दो बार की बात नहीं है, एक दो बार की बात होती तो सब लोग समझ लेता, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि दूसरी बार इसकी, और दूसरा बार इतनी बड़ी स्केल पर किया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा लूप होल देखने को मिला है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। अब आनंद फानंद में कार्रवाई होगी, सबको निकाला जाएगा और ऊपर नीचे जो भी घोटाले थे उनको बराबर करने की कोशिश की जाएगी। टीसीएस को टेंडर नहीं दिया गया, कोएम्प्ट को टेंडर दिया गया। इसका ऑलरेडी पहले से ही घोटाला में हाथ था हैदराबाद के अंदर, जिसमें 23 बच्चों की मौत भी हो गई थी। बहुत बड़ा घोटाला था, 23 बच्चों ने जान दे दिया था। सोचिए कितना बड़ा घोटाला था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और सीबीएसई बोर्ड ने ठेका जो है उसी कंपनी को दिया जिसके ऊपर बड़े बड़े धांधली के आरोप है। जो उजागर आरोप है वो और अंदरूनी आरोप के बारे में किसी को नहीं पता। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर